आज हम आपकी कक्षा 8 में संस्कृत विषय के अंतर्गत पाठ 6 गृहम शून्यम सुताम बिना का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का हिंदी अर्थ है पुत्री के बिना घर सूना लगता है। अब इसमें सबसे पहले आपको पाठ का हिंदी अनुवाद में समझाऊंगी। शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, तत्सम रूप, विशेषण से विशेष्य का मिलान करो, विलोम शब्द, प्रश्न निर्माण और संधि निर्माण। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है जो आजकल कन्याओं की हत्या होती है उनको रोकने के लिए एक अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से इस पाठ को लिखा गया है। हमारे समाज में लड़के और लड़कियों में बहुत सारा भेद उत्पन्न होता है, तो उस भेद को भी हमें ख़त्म करना होगा और ये संवादात्मक शैली में इस पाठ को पढ़ाया गया है। बच्चों, आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि इस पाठ की हिंदी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नहीं करनी है। मैं भी आपको यह पाठ पढ़ाऊंगी तो मैं केवल इसका सारांश ही आपको पढ़ाऊंगी, पूरे पाठ की हिंदी नहीं बताऊंगी, केवल आपको इस पाठ का सार ही समझाऊंगी, क्योंकि यह पाठ संवादात्मक शैली में लिखा गया है। और आपको याद होगा कि संवादात्मक शैली में जब ऐसे पाठ होते हैं उसका हिंदी अर्थ आपकी परीक्षाओं में हम नहीं देते हैं, केवल क्योंकि यह पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, इसी उद्देश्य से यह पाठ मैंने आपको पढ़ाया है। और इस पाठ की हिंदी मैं पुनः कह रही हूँ कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखनी है, केवल आपको यह पाठ पढ़ना है, परंतु इसका जितना भी अभ्यास कार्य है वह सब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य करेंगे, वह परीक्षाओं में आएगा, अवश्य आएगा। यह आपकी पुस्तक रुचिरा गृहम शून्यम सुताम बिना। आइए इसका अध्ययन करते हैं। इस पाठ में यह बताया गया है कि लड़कियों के बिना हमारा घर सूना है, लड़कियों के बिना हमारे घर में बिल्कुल भी रौनक नहीं है। इस पाठ में एक व्यक्ति होता है राकेश, उसकी पत्नी माला और उसकी बहन शालिनी। इनका आपस में संवाद दिखा रखा है। जो राकेश है वह बहुत ही आधुनिक विचार वाला व्यक्ति है। एक बार उसकी जो बहन है शालिनी गर्मी की छुट्टियों में अपने भाई के घर में आती है, और भाई के घर में जब वो आती है तो उसको बड़ा उसके भैया और भाभी को बहुत खुशी का अनुभव होता है। अपनी बहन को देखकर, माला को देखकर, अपनी बहन क्षमा कीजिए शालिनी को देखकर उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो वह सब बैठ के इकट्ठे चाय पी रहे होते हैं, तो उसका भाई राकेश बोलता है कि बहन, आज तुम अपनी भाभी के साथ डॉक्टर के पास जाना। तो वह अपनी भाभी से पूछती है कि भाभी, कोई आपको परेशानी है जो आपके पास डॉक्टर के पास आपके साथ चलूं? तो उसकी भाभी कहती है कि नहीं शालिनी, जो है मैं तुमको रास्ते में बताऊंगी। जब वह डॉक्टर के पास पहुंचती हैं तो पूछती क्या क्या बात है भाभी, आपको क्या बीमारी है? तो वो कहती है मुझे बीमारी कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे गर्भ में एक शिशु है और तुम्हारे भैया का ऐसा मानना है कि वह शिशु जो है वो लड़की है, क्योंकि मेरे पास एक पहले से ही पुत्री है जिसका नाम अंबिका है, तो तुम्हारे भाई नहीं चाहते हैं कि मैं उस पुत्री को जन्म दूं। यह सुनकर उसकी जो बहन होती है शालिनी, वह बहुत दुखी होती है और कहती है कि अरे भाभी, आपने इतना बुरा कैसे सोचा? भैया के मन में इतने गंदे विचार कैसे आए लड़कियों को लेकर? तो वह बहुत गुस्सा होती है और अपनी भाभी को अस्पताल से घर ले आती है। जब शाम को उनका भाई राकेश दफ्तर से आता है तो वह हाथ पैर धोकर माँ देवी भगवती माता की स्तुति करता है, वहाँ दीपक जलाता है और उनकी पूजा करता है। पूजा के उपरांत उसकी बेटी अंबिका उनके गोद में आके बैठ जाती है, जो चॉकलेट मांगती है। राकेश अपनी बेटी को चॉकलेट दे देता है और गोद से उतार देता है और अपनी बहन से पूछता है, शालिनी, तुम आज माला के साथ डॉक्टर के पास गई थी, क्या हुआ? तो उसकी बहन कहती है कि भैया, आपके मन में इतना कुत्सित विचार कैसे आया? आप तो देवी माता की आराधना करते हो, पूजा पाठ करते हो। हमारे पिताजी ने तो हमारे घर में कभी संस्कार नहीं दिए कि भाई, लड़के और लड़की में कोई अंतर है। उन्होंने तो हमें एक जैसा, एक समान पाला, परंतु आपके मन में इतने कुत्सित विचार कैसे आए? तो उसके भाई बोलता है राकेश कि अरे, मेरे पास तो पहले से एक पुत्री है, तो मैं इसलिए नहीं चाहता कि दूसरी भी पुत्री हो। यह सुनकर उनकी बहन को बहुत गुस्सा आता है शालिनी को, और वह अपने भाई को बहुत बुरा भला सुनाती है। यह सुनकर उनका भाई राकेश जो है उसका सिर शर्म से झुक जाता है
और उसकी बहन शालिनी कहती है कि भैया आपने सुना होगा, मनुस्मृति में भी कहा गया है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो आपके मन में इतना गंदा विचार कैसे आया? उसकी बातों को सुनकर राकेश बहुत लज्जित होता है और अपनी पत्नी से क्षमा मांगता है, बहन से क्षमा मांगता है और कहता है कि नहीं, अब मेरे मन में यह बात अच्छे से बैठ गई है कि जो मैं करने जा रहा था वह बहुत बुरा है। लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं होता, लड़कियां भी लड़कों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती हैं और सबसे आगे चलती रहती हैं। और आजकल हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया है उसको भी हमें सार्थक बनाना है। हमें बेटियों को उनके माँ की कोख में नहीं मारना है, बल्कि उनको समाज में उनको एक अच्छा स्थान दिलाना है ताकि हमारा भारतवर्ष आगे बढ़े। अब देखिए, इस आपको पाठ के शब्दार्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। मैं एक बार पुनः कह रही हूँ, आपको इसका हिंदी अनुवाद नहीं करना है। ये सभी कार्य आप बड़ी सावधानी पूर्वक लिखें और इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में इसका अभ्यास कार्य करें। अध्याय समझ में न आने पर पुनः आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।